केपी चौधरी जी को आज राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और केपी चौधरी जी एक ऐसा शख्स है, ऐसा नाम है जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी लगातार समाज की सेवा की और समाज की सेवा करते रहे। और जब उनको ये लगा कि अब उन्हें राजनीति में आना चाहिए, तब उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ा और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। आज उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है राष्ट्रीय लोकदल का और उनका मानना है कि समाज का अगर भला करना है तो राजनीति में आना ही पड़ेगा। कोई भी अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता है और अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए केपी चौधरी जी ने साफ कहा कि जो भी व्यक्ति अपने समाज के लिए जिम्मेवारी निभाना चाहता है उसे राजनीति में आना ही चाहिए ताकि वो अपने लोगों का भला कर सके। और हमारे समाज की जो हालत है उससे कोई छुपी नहीं है। आइए क्या कह रहे हैं सब हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी हमारे मोहम्मद इस्लाम साहब, हमारे एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर प्रशांत कनौजिया जी, और आज के इस धन्यवाद सभा में जो भी हमारे मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, शामली से, खतौली से, कैराना से, हमारे अलीगढ़ से, हापुड़ से, मुरादाबाद से, हमारे इंगलास से, आगरा से, मतलब किसी का रह जाए तो बुरा मत मानिएगा। जो भी साथी, दो साथी बुलाए गए थे, ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं था। और हमारे 6 राज्य जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के जो हमारे साथी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जयंत सिंह जी का जो उन्होंने जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव की मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूँगा। साथ साथ मैं ये भी निवेदन करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसका जो मूल कार्य क्षेत्र है अभी तक राजस्थान, थोड़ा सा हमारा मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, लेकिन हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो है वो बड़ी प्रमुखता के साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लड़ेगी। लेकिन पहले 2022 के विधानसभा चुनाव को आप लोगों का समर्थन सहयोग से जीतना है, आपको सबको सहयोग देना है। आपको पहले उत्तर प्रदेश में काम करना है। जैसा कि मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत लूंगा, एक तो कार्यालय हम लोग नोएडा में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक कार्यालय हमारे दल का जल्दी सर से निवेदन करेंगे कि हम लोग बना दें और उसका उद्घाटन उनके हाथ से हो जाए। और साथ साथ अभी मैं चाहता हूं कि उनके आदेश से उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ का जो हमारा रविंद्रालय है, आप सब लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से बुला करके कार्यकर्ता सम्मेलन, एससी का, खाली एससी एसटी की बात मैं कर रहा हूँ, आप सबका एक सम्मेलन वहाँ किया जाए। तो सर की इजाजत लेने के बाद में उसको हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी चुनाव की अधिसूचना से पहले ही हम उसको, और आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से दूसरे पार्टियों ने पन्ना प्रमुख भी बनाए हुए हैं, हम सब लोग भी चाहेंगे कि अपने संगठन की को बॉटम तक लेके जाए। हालांकि सर ने बहुजन उदय अभियान के तहत हमारे एससी समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी देने का ऐतिहासिक कार्य किया जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सर के नेतृत्व में, सर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोकदल अर्थात गठबंधन की सरकार आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से बनेगी और आने वाले समय में हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ, जनजाति समाज के लोगों के साथ जो जायजती हुई, जैसा मैंने अभी आगरा की रैली में भी कहा था कि हमारे सर उस समय जब हमारी बेटी हाथरस की, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसको जला दिया गया, तो सर उसको न्याय दिलाने के लिए हाथरस की भूमि पर आपने सबने देखा कि आंदोलन कर रहे थे, पुलिस के डंडे खा रहे थे। ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने किसी पार्टी का नहीं देखा जिसने हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा मतलब त्याग किया हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग तन मन धन से इस हमारी पार्टी को सहयोग करें। विशेष रूप से मैं एससी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि कई बार डाइवर्जन की बातें जब होती हैं और ए और बी टीम की बात होती है, तो मेरा यही कहना है कि आपको एक बहुजनों की सरकार यानी गठबंधन की सरकार बनानी है, आपको राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सरकार बनानी है और आपको उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आने वाले 3 महीने में दिन रात काम करना है। एक बार पुनः मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी नवाजा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में उनका आदेश लेकर के जितना भी पार्टी को हम मजबूत कर सकते हैं, पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पूरे देश के कोने कोने में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सभी का आभार और धन्यवाद। हो गया एक्शन रोल रेडी। अब वो मिलंदर जी का लग जाए, पकड़ लेना आईटी भाई साहब थोड़ा। अरे सब लोग पीछे आ जाएं, सब लोग पीछे आ जाएं, पीछे आ जाएं, सब लोग, सबको बुला लो पीछे। अमदेव जी मेरा हाथ बिजी है थोड़ा सा, चलो रेडी करो, ऊपर ही रख दो, ये पकड़ लो, पीछे रखेंगे 3 और रेडी 3 ऊपर रख दो। मेरे ख्याल से ऑफिस ही चलेगा ऊपर लो यार, एडजस्ट तो वो कर ही लेंगे। एक दो सवाल पकड़ लो, मेरा फोटो बनाओ मनीष, थोड़ा सा करो मनीष।
और क्या लगाओ यार लगाओ। चलो चलो स्टार्ट भाई थोड़ा भाई अरे एक्शन पूछो। किससे पूछिए सर। राष्ट्रीय लोकदल का आपको महासचिव बनाया गया है, क्या उत्तर प्रदेश में जो दलित एट्रोसिटी हो रही है उसको सर किस तरह से कंट्रोल करोगे सर? क्योंकि सरकार तो बिल्कुल उतर चुकी है जमीन पे एट्रोसिटी। उसी को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जीवन में 2-3 बार ऐसे मौके मिले। पहले मुझको जो हमारे सीताराम केसरी स्वर्गीय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दे देते हैं। मैंने विनम्रता से उनको कहा कि नहीं, मैं अपने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच में सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, मैं उससे खुश हूँ। उसके बाद में फिर जब सूरज भान साहब हमारे गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पास मुलाकात कराने ले गए। उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करिए। मैंने कहा नहीं, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है और मैं आपका आभार धन्यवाद करता हूँ। मैंने चौधरी जैन सिंह जी का जो व्यक्तित्व देखा है, जितना मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, मान्यवर काशीराम मिशन के प्रति, और सबसे बड़ी बात यह है जो मेरा समाज जिससे मैं आता हूँ, उस समाज के प्रति चौधरी जैन सिंह जी का जो अपनी सोच है, उस सोच से प्रभावित होकर के मैंने तय किया कि मुझे सरकार की नौकरी अब छोड़ देनी चाहिए। और मैंने 14 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था 14 अक्टूबर 1956 को, मैंने उसी दिन सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। और 20 अक्टूबर 2021 को संत महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। और 27 तारीख को मेरा पहला संबोधन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में आगरा की पवित्र धरती, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की कार्यस्थली रही है, वहां पर हुआ। उसके बाद में मुझे पिछले 4 दिन पहले मुझको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है। और मेरी यह कोशिश होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, हमारे धार्मिक जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं चौधरी मोहम्मद इस्लाम साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान मुझे इस पार्टी को ज्वाइन कराने में रहा है, उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनका, क्योंकि राजनीति में उससे बहुत सीनियर हैं, उनका बड़ा अनुभव है। वो बहुजन समाज पार्टी में और राष्ट्रीय लोकदल में काफी लंबे समय से, यानी 25 साल से 30 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है। और हमारे साथी कनौजिया जी जो हमारे SC पोस्ट के हमारे प्रभारी बनाए गए हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रांतीय पदाधिकारी पूरे प्रदेश में या पूरे देश में काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर हमारी फिलहाल कोशिश ये होगी कि 2022 का जो मार्च का हमारा ये नतीजा आएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, उसमें गठबंधन की सरकार बने और हम सब लोगों को सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का उत्तर प्रदेश में अवसर प्राप्त हो।